एक वो लोग जो परमेश्वर के पीछे लगे और निरंतर लगे रहे और निरंतर उसके पीछे आत्मा की भरपूरी से भरते गए, वो लोग हैं जो एक्स्ट्रा ऑयल अपनी लाइफ में रखेंगे और उन 5 कुमारियां जो यीशु के साथ जाएंगी वो लोग होंगे। हालेलुया। निरंतरता, परमेश्वर के साथ निरंतर चलने वाले लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। जानते हैं आपको वचन कितना जरूरी है। परमेश्वर ने हमें क्या दिया ब्लेस होने के लिए? हाँ, अपना वचन। हम परमेश्वर के मार्ग पे सही चलें, प्रभु ने क्या दिया? वचन। परमेश्वर अपनी चेतावनियां, अपनी हिदायतें हमें देता है। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। तो हमें कितना अधिक प्रभु के वचन पे आशीष कैसे मिलती है? प्रभु के वचन पे चलने से। हम बुद्धिमान कैसे बनते हैं? परमेश्वर का वचन हमें बुद्धिमान बनाता है। तो खुदा के वचन, आज मैंने बताया था, ये वचन ऐसे ही नहीं पहुंच गया हम तक। करोड़ों कुर्बानियां इस वचन के पीछे हैं। हालेलुया। ये वचन हमें बुद्धिमान बनाता है। बोलो, वचन मुझे बुद्धिमान बनाता है। साइंस पढ़ के आप बुद्धिमान नहीं होने वाले। हाँ, संसार की किताबें पढ़ के आप बुद्धिमान नहीं होने वाले, लेकिन परमेश्वर का कलाम पढ़ के आप बुद्धिमान होने वाले हो। हालेलुया। उसके वचन को सुन के और चल के। करोड़ों अरबों किताबें हैं संसार में जो मनुष्यों ने लिखी है, इंसानों ने लिखी, और आज दुनिया के बहुत विद्वान लोग उसे पढ़ते हैं। फिर भी बहुत सारी चीजें उनकी लाइफ में अनसुलझी रह जाती हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो, बाइबल में लिखा है तुम्हारे जीवन में प्रकाश होता है। हर चीज खुल जाती है तुम्हारे सामने। जितना वचन का प्रकाशन तुम्हारे जीवन में आता है, चीजें खुलती जाती हैं। बताओ कि किसी का पैसा किसी को बुद्धिमान बनाता है? हाँ, वो तेरे अमीरों के बच्चे मूर्ख देखे हमने। हाँ, समझ रहे? पैसा बुद्धिमान नहीं बनाता इंसान को। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस, परमेश्वर की आज्ञाएं हमें बुद्धिमान बनाती है। और अगर वो तुम्हारे पास है तो तुम एक बुद्धिमान इंसान हो। आज एक वचन निकालेंगे हम, लूका 12 उसका 4 से हम पढ़ते हैं। मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने वाले के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, उसी से डरो। क्या 2 पैसे की 5 गौरैयाँ नहीं बिकती, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसीलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। परमेश्वर कहता है उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को घात कर सकते हैं, पर किससे डरो? घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उससे डरो। क्या मनुष्य जब शरीर छोड़ता है वो मर जाता है? हाँ, नहीं। सिर्फ उसकी आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, और जो जीवन है वो आत्मा के अंदर है। एक व्यक्ति तुम्हारे शरीर को मार सकता है, समझ रहे, पर वो तुम्हारी आत्मा को नहीं मार सकता। किससे डरना है?
जो तुम्हारे शरीर को मारे उससे नहीं, लेकिन किससे डरना है? जो तुम्हारी आत्मा को नरक में डाल सकता है, उससे डरो। और एक व्यक्ति को नरक में डालने का अधिकार किसको है? स्वर्ग और नरक का अधिकार परमेश्वर के पास। हालेलुया। तो प्रभु कहता है उससे डरो, जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। फिर यहां पे लिखा है, क्या 2 पैसे की 5 गौरैया नहीं बिकती? उस टाइम पर ये वचन लिखा गया था, 2 पैसे की 5 गौरैया। गौरैया देखिए, चिड़िया ब्राउन से कलर की गौरैया। हाँ, प्रभु कहता है तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए। तुमने गिने कभी? तुमने गिने बैठ के कभी अपने सिर के बाल या गिनवाए? बताओ। हाँ, पता है कितने? नहीं पता। लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर तुम्हारे सिर के बाल कितने हैं ये भी जानता है। हालेलुया। वो कहता है तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। अगर एक चिड़िया की जान परमेश्वर के उसके बिना नहीं जा सकती, अगर प्रभु उनकी चिंता करता है तो तुम्हारी कितना प्यार तुमसे करता है परमेश्वर। इसलिए आगे पढ़ेंगे हम, 13 से पढ़ते हैं। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, है गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, है मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उससे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। आपको पता है कितने लोग रोज मर जाते हैं बिना बीमार हुए? छोटा सा हार्ट अटैक आया और खत्म। अरे फलाना चला गया, उसकी तो उम्र कुछ भी नहीं थी। आजकल पे वो वाला बात नहीं है जी 101 साल के होके मरेंगे। अभी तुम जितने भी अपने पास आसपास देखोगे वो सारे 50, 45, 60, इससे ज्यादा नहीं लोगों की उम्र। इतनी एज है सिर्फ आप इस टाइम पर। मेरी कल भी किससे बात हो रही, बोले कितने फलाने की डेथ हुई। मैंने क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, अचानक होगी, ना बीमार पड़ा ना कुछ। बंदा सुबह देखा जिंदा, शाम को खत्म। समझ रहे? तो बाइबल क्या कहती है कि मनुष्य का जो जीवन है वो धन की बहुतायत से नहीं है कि बहुत पैसा होगा तो बंदा जिंदा रहेगा हमेशा। आज बात कर रहे हैं लोभ, जो इन दिनों में इंसान को लगता है बहुत पैसा होगा तभी इंसान खुश रहेगा, तभी सब कुछ है। और इसी को पाने के चक्कर में लोगों ने अपनी जिंदगी को नरक बना लिया इस टाइम पर। सिर्फ धन का लोभ, परिवार टूट गए, परिवार बिखर गए। वो धन के लोभ ने कर्जाई बना दिया लोगों को। हम ये कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होता जो जब तक परमेश्वर ना चाहे। इसलिए कहते प्रभु तू चाहे तो ये हो। आगे इसी को पढ़े। यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, उसने यीशु मसीह एक दृष्टांत बता रहा है। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वो अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बाखेरियां तोड़कर उनको बड़ी करूंगा, बनाऊंगा और अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी और सुख से रह। एक धनवान व्यक्ति, बड़ी उपज हुई उसकी, और उसके मन में आया कि अब मैं और बड़े बड़े गोदाम बनाऊंगा और बड़ी बड़ी तिजोरियां बनाऊंगा और मैं खूब सारा धन रख के, बहुत अनाज रख के, और अपने प्राण से कहूंगा अब बहुत संपत्ति इकट्ठी हो गई है, आराम से खा पी और मस्त रह। हाँ, ऐसा वो धनवान व्यक्ति सोच रहा है। लेकिन बाइबल कहती है, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? ऐसे ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए
धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वो व्यक्ति धनी नहीं है। और आज सचमुच ये एक मूर्खतापूर्ण काम जो दुनिया और इसमें लगी हुई है और उनको लग रहा है कि ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। जब हमारे पास वो चीजें नहीं थी तब क्या हमारी लाइफ नहीं चलती थी? जब वो चीजें हो गई, हाँ, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन बहुतायत बाइबल में लिखा है धन से नहीं है इंसान का। अगर आपके जीवन में प्रभु है, उसकी आज्ञाएं हैं, उसका हस्तक्षेप है, आपके बच्चे परमेश्वर के मार्ग पे चल रहे हैं, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और परमेश्वर की आज्ञाएं ही हमारी आशीष है। हालेलुया। हम यहां पे पढ़ते हैं और आज शैतान ने इसी काम पे लोगों को लगा रखा है, इसी बात की चिंता। आगे भी हम पढ़ेंगे इस वचन को, अगर पढ़े, समझ रहे? इतना धन इकट्ठा करके बस अब ये हो जाए, इतना बैंक बैलेंस हो जाए, ऐसा हो जाए, फिर मेरी जिंदगी बढ़िया। उसके बाद प्रभु ने उसी रात बोला टिकट कट गई, दे दी। किसके लिए किया? हाँ, किसके लिए? तो मनुष्य का जीवन धन की बहुतायत से नहीं है। कभी मत सोचो कि जब धन बढ़ेगा तो मेरा सुख चैन बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। आपका सुख परमेश्वर से है, आपकी लाइफ परमेश्वर की आज्ञाओं से है, उसके वचन से है। लेकिन बाइबल में लिखा है सभोपदेशक में कि परमेश्वर ने कुछ लोगों को इसी काम में लगा रखा है। ये दुख भरा काम है। बाइबल में लिखा है धन कोरे के समान उड़ जाएगा। जिस धन पे तुम आशा करते हो कोरे के समान उड़ जाएगा। अभी बाढ़ आई, हाँ, गांव के गांव डूब गए। सामान जिसको मन में पता नहीं कैसे लोगों ने बनाया होगा, कबाड़ हो गया। अगर किसी को देना हो ना कुछ तो नहीं पीछे कर लेते हैं हाथ। अभी खराब हो गया तो ठीक है, सब समझ रहे? ऐसे ही होता है। फिर उसको पता है तो वो तुम्हारी चिंता करता है। उसकी आज्ञाओं पे जब तुम चलते हो, परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। हालेलुया। और बाइबल कहती है परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। जो उसकी आज्ञाओं पे चलता है, जो उसका भय मानता है, परमेश्वर हर एक को आशीष देता है। वो हमारी सकल अकल देख के नहीं, वो हमारी आज्ञाकारिता को देखता है। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। आज बहुत सारे लोग खाना तो चाहते हैं पर खाने का हुक्म नहीं। डॉक्टर ने बंद कर रखा है, मीठा भी बंद कर रखा है, ये भी खट्टा भी बंद कर रखा है, सब बंद कर रखा है। हाँ, खाने को है लेकिन खा नहीं सकते। तो क्या है, क्या लिखा यहाँ पर? अपने प्राण की चिंता ना करना कि क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौओं पर ध्यान दो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना उनके भंडार और ना खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। देखा कितने सारे कौए कई बार पेड़ पे होते हैं, झुंड के झुंड, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते, ना गोदाम होते हैं। कौन खिलाता उनको? बोलो। यहाँ परमेश्वर बात कर रहा है हमसे। प्रभु कहता है क्या तुम्हारा मूल्य उनसे बढ़कर नहीं है? तुम्हें तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। आगे क्या लिखा है? तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? अपने आयु में एक घड़ी, एक मिनट भी जोड़ सकते हो चिंता करके? बोलो, जोड़ सकते हैं? या तुम्हारा धन तुम्हारी आयु बढ़ा सकता है? मेरे पास तो जी 20 करोड़ रुपए हैं, मैं तो जी 100 साल जीऊंगा। बढ़ा सकते हो? एक मिनट भी तुम्हारा धन तुम्हारी उम्र नहीं बढ़ा सकता।
या चिंता करके तुम अपनी एज बढ़ा लो। एक घड़ी भी बढ़ा नहीं सकते हो तुम। तो परमेश्वर यहां पे हमसे कह रहा है कि जब तू एक अपनी उम्र की घड़ी नहीं बढ़ा सकता चिंता करके, और ना अपने धन से, यहां लिखा है इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते। प्रभु यहां पे क्या कह रहा है, तुम इतना सा, कितना, एक घड़ी, एक सेकंड भी तुम अपनी एज बढ़ा नहीं सकते। इतना छोटा सा काम नहीं अगर तुम कर सकते अपने लिए, अपनी इतनी सी मदद तुम नहीं कर सकते। समझ रहे? कर सकते हो? बोलो, कर सकते हो? मैं बहुत चिंता करूंगा, बहुत सारा धन कमाऊंगा और अपनी उम्र बढ़ा लूंगा। बढ़ा लोगे? चिंता करके बढ़ा लोगे? धन दे के बढ़ा लोगे? नहीं बढ़ा सकते। प्रभु कहता है इतना छोटा सा काम भी तुम नहीं कर सकते अपने लिए। इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? अब वो कौन सी बातें हैं? प्रभु कहता है सोसनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वो कैसे बढ़ते हैं। वे ना परिश्रम करते ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंक जाएगी ऐसा पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, हे कम विश्वास करने वालों, वो तुम्हें क्यों ना पहनाएगा। और तुम इस बात की खोज में ना रहो। कौन सी बातें? कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना संदेह करो। प्रभु कहता है जब तुम इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते अपनी मदद के लिए कि अपने जीवन में एक घड़ी भी आयु की बढ़ा लो, तो तुम इन छोटी छोटी बातों की चिंता क्यों करते हो? जब हम पहाड़ों पे जाते हैं, बड़े सुंदर सुंदर हमें देवदार के पेड़ दिखाई देते हैं, ऊंचे ऊंचे, बड़े सुंदर फूल दिखाई देते हैं। कौन लगाया वो? किसने लगाए? बोलो, हम लगा के आए थे वहां पे। कौन पानी देता है? वो कैसे सालों साल बढ़ते हैं। कई की तो उम्र कई 100 साल होती है पेड़ों की उम्र। कौन देखभाल कर रहा है उनकी? हाँ, तो प्रभु यहां पे क्या कह रहा है? किस बात की चिंता? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये छोटी छोटी बातों की चिंता ना करो, लेकिन क्या करो? और ना संदेह करो परमेश्वर पे। क्योंकि संसार की जातियां, तुम संसार में हो, तुम संसार में नहीं हो। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें संसार से अलग किया है। तुम संसार के नहीं हो, तुम परमेश्वर के हो। और परमेश्वर यहाँ पे संसार की बात कर रहा है। परमेश्वर कहता है क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं। किन वस्तुओं की खोज में रहती है? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और क्या पहनेंगे। रहती है? नहीं रहती। किसी के पास बैठ जाओ तुम, यही बातें, किसी के पास बैठ जाओ, यही चिंता भरी बातें, डर की बातें, भय की बातें, बोझ की बातें। लेकिन प्रभु यहां क्या कहता है? ये संसार की जातियों का काम है, ये तुम्हारा काम नहीं है। प्रभु यहां पे लिखा, तुम्हारे लिए क्या लिखा है परमेश्वर ने? और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना है, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लाना है, उस पे आप चलते रहो। इन चीजों की चिंता नहीं करनी। लिखा है तुम्हारा पिता जानता है। हालेलुया, तुम्हारा पिता जानता है तुम्हें क्या चाहिए। आप बताओ, हम पापी लोग, संसार के लोग अपने बच्चे की जरूरत जानते हैं। मेरे बच्चे की कब फीस भरनी है, कब कपड़े सिलवाने हैं, कब इसको क्या चाहिए। हम चिंता करके हम
उनके लिए प्रोवाइड करते हैं, तो क्या जिस परमेश्वर ने हमें गोद लिया है उसको चिंता नहीं है? वो हमें भूखों मरने के लिए रख देगा? क्या हम भूखे मर जाएंगे? परमेश्वर कहता है वो जानता है तुझे क्या चाहिए, इसीलिए प्रभु कहता है तू उसके राज्य की खोज कर, ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। और हमने चर्च में हजारों लाखों गवाहियां सुनी है कि उन लोगों ने एफर्ट किया इन चीजों को पाने के लिए, घर बनाने के लिए, नौकरी पाने के लिए, और लेकिन वो और कर्जे में जाते गए और लोगों के जीवन में कभी भी आशीष और बरकत नहीं आई। लेकिन जैसे ही वो प्रभु के भवन में आए और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना शुरू किया, उनके घर में बरकत आई, उनके घर में बहुतायत आई, उनके घर में आज आनंद का जीवन आया। हालेलुया। और ये उनके दिमाग से नहीं, उनकी कोशिशों से नहीं, सिर्फ प्रभु के वचन पे चलने के कारण, आज्ञाकारिता में। इसीलिए हमारी आशीष क्या है? परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस, परमेश्वर की आज्ञाएं हमारी आशीष है, हमारी उन्नति का कारण है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है तू जैसे आत्मिक उन्नति करता है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति कर, क्योंकि जब तू आत्मिक उन्नति करेगा बाकी की उन्नति तेरे जीवन में आ जाएगी। हालेलुया। आगे और लिखा यहाँ पर, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। आप जानते हैं आपको राज्य मिलेगा, आप परमेश्वर के किंगडम के अधिकारी होगे और बहुत जल्द मेरे प्रभु का राज्य इस दुनिया में होगा और उसके ऊपर आप राज्य करोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। उसका राज्य जल्द आ रहा है और जो लोग, जिन लोगों ने इस समय पे प्रभु के राज्य में काम किया है वही उस राज्य में अधिकारी होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ये तैयारी का समय है। प्रभु ने कहा आज अगर तुम थोड़े में विश्वासी हो गया हो, मैं तुम्हें बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है छोटे झुंड मत डर, तुम्हारे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। तो हमें हमारा ध्यान परमेश्वर की आज्ञाओं पे, परमेश्वर की बातों पे लगाना है। देखा तू मेरे धर्मराज की खोज कर, ये वस्तुएं खुद ब खुद। और मैंने देखा है जब से मैं परमेश्वर के साथ चल रही हूं, प्रभु वफादार है। मैंने कभी संसार की चीजें खुदा से नहीं मांगी और बिना मांगे परमेश्वर ने किसी चीज की घटी नहीं रखी। ना केवल मेरा लेकिन हजारों लोगों के लिए परमेश्वर ने प्रोवाइड किया। बस मैं एक ही चीज मांगती थी। बाइबल में लिखा है तेरे पास देने के लिए, पवित्र लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुतायत से हो। ये प्रभु की इच्छा है कि तुम्हारे पास बोने के लिए हो, इतनी बहुतायत हो कि तुम दूसरों की मदद कर सको। और परमेश्वर ने हमेशा वो बहुतायत मेरे जीवन में रखी कि मैं किसी की मदद कर सकूं। हमें परमेश्वर से ये नहीं, अपने लिए नहीं, जो प्रभु का कलाम कहता है उन चीजों को लेकर प्रार्थना करनी है। प्रभु आपके वचन में लिखा है और मैं ये कर रहा हूँ। प्रभु आपने लिखा अपनी संपत्ति बेच के दान कर दे, प्रभु मैं ये दान कर रहा हूँ। परमेश्वर आपने कहा स्वर्ग में धन इकट्ठा कर, प्रभु मैं ये धन स्वर्ग में इकट्ठा कर रहा हूँ। जब भी हम परमेश्वर के लिए देते हैं वो धन आपका स्वर्ग में जमा हो जाता है। संसार में तो बोलते हैं LIC जमा कर लो, है ना, पता नहीं 18 साल बाद 20 साल बाद तुम्हारे बच्चों को मिलेगा, और ऐसा टाइम आता है वो भी डूब जाती है कई बार। हाँ, लेकिन जो परमेश्वर है वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो कभी धोखा नहीं देता। अगर उसके वचन पे चल के देखो वो आशीष तुम्हारे जीवन में उसी समय से शुरू हो जाती है। याकूब 5 निकालेंगे हम उसका 1। हे धनवानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाले कलेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तो जब किसी के धन को बढ़ता हुआ देखो तो कुड़कुड़ाओ ना, अपने मन में डा ना करो। प्रभु यहाँ पे
धनवानों को चेतावनी दे रहा है। हाँ, हे धनवानों सुन लो, तुम अपने आने वाले कलेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वो काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। अभी क्या है, तैयारी कहाँ की करनी है? स्वर्ग की। कि दो तरह के लोग, एक पवित्र आत्मा से भरे और उसके बाद दुनिया की तैयारी में लग गए। एक वो लोग जो परमेश्वर के पीछे लगे और निरंतर लगे रहे और निरंतर उसके पीछे आत्मा की भरपूरी से भरते गए। वो लोग हैं जो एक्स्ट्रा ऑयल अपनी लाइफ में रखेंगे और उन 5 कुमारियां जो यीशु के साथ जाएंगी वो लोग होंगे। हालेलुया। निरंतरता, परमेश्वर के साथ निरंतर चलने वाले लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वो मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है और लबने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। तुम धोखाधड़ी करी, मजदूरों की मजदूरी मारी, किसी का धोखे से ले लिया। हमारी चीज नहीं थी पर हमने केस करके गलत वो चीज अपना ली। आज बहुत सारे लोग इन चक्करों में पड़े हैं। जो तुम्हारा नहीं है छोड़ दो वो। दूसरे के धन का लालच मत करो, दूसरे के घर का लालच मत करो। सब प्रकार के लोभ से बचे रहो, परमेश्वर तुम्हारे भंडार भर देगा। लेकिन अगर आप लोभी हो और दूसरे की चीज का लालच कर रहे हो और किसी की मजदूरी तुमने दबा ली है, किसी का हक तुमने मारा है, तो बाइबल में साफ लिखा है यहाँ पर, अगर तुमने किसी की मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है, उसकी जो पुकार है और लबने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। जब वो व्यक्ति रोएगा ना और उसकी दुहाई जब परमेश्वर के कानों तक पहुंचेगी, तुम्हारा कुछ नहीं बचने वाला। तुम्हें लग रहा ना ये ले लिया वो ले लिया, किसी का मार लिया, फिर जब निकलती है बीमारियों में निकलते, जब और चीजों में निकलते, फिर हम कहते क्यों प्रभु, क्या ध्यान करो कहां से आ रहा है ये सब, किसका रखा है। आगे लिखा यहाँ पर, तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे, सिर्फ अपने शरीर को की इच्छा पूरी करी, सिर्फ अपने शरीर को ही पूजा, जो मन को अच्छा लगा वो जीवन जिया तुमने। तुम इस दुनिया में भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा, और बहुत ही सुख भोगा। आगे, तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया। समझ रहे हैं? आखिरी दिन में क्या होगा ऐसे व्यक्ति का? वो वध किया जाएगा। तुमने आखिरी दिन के लिए अपने शरीर को मोटा ताजा किया। जैसे एक बकरे को खूब खिलाया जाता है, पहले मोटा किया जाता है कि उसका अच्छा दाम मिलेगा, और दाम क्या? उसका वध होता है। इसी तरह अगर आप अंतिम समय में आपने धन बटोरा और दूसरे की मजदूरी को मारा, लोभ किया और इसी काम में अगर लगे हुए हो, इसी बातों की चिंता, क्या खाएंगे पिएंगे, तो परमेश्वर कहता है तुम अपने शरीर को वध करने के लिए तुम ऐसा कर रहे हो। तुम्हारा धन तुम्हें बचा नहीं, तुम्हारा धन तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। हालेलुया। तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला और वह तुम्हारा सामना नहीं करता। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक, बस उसके आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। कौन करता है वर्षा? साइंस करती है। कौन धूप देता है? मनुष्य। कौन ऋतुओं को बदलता है? इंसान। अभी सर्दी आ गई, अब गर्मी आ गई, अब बरसात आ गई, अभी धूप निकल रही है। ये कौन करता है सारा कुछ? कौन धरती को पैदा करने की सामर्थ्य देता है? परमेश्वर को पता है। अभी धान उगने, बरसात करनी है, अभी ये होगा, उसको पता है।
और मनुष्य सोचता है मेरे दिमाग से मैं जी रहा हूं। जब तक तुम छोटे होते हो तुम डिपेंड होते हो अपने माता पिता पे, और एक समय आता है जब हमें लगता हमेशा अब तुम्हें स्वर्गीय पिता मिल गया, उस पे डिपेंड रहो, उससे कहो तू मेरी चिंता करता है, तूने कहा तू इस बातों की चिंता ना करना, तूने कहा प्रभु क्या खाएंगे क्या पिएंगे तू हमें देगा प्रभु, मैं तेरे साथ तेरी आज्ञाओं पे चलता हूं, बाकी की चिंता तुझे है प्रभु। हालेलुया, समझ रहे? तो धन पे आशा ना रखो, अपनी उम्र की एक घड़ी नहीं बढ़ा सकते। परमेश्वर ने तुम्हारे बाल भी गिने हुए हैं, तो उसको नहीं पता आज तू भूखा है, आज तेरी जरूरत है। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।